तो क्या आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो अपने बच्चों को 3-3 4-4 घंटे ट्यूशन भेजते हैं? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ कि जब भी कोई एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो चलना कैसे सीखता है। शायद वो खुद कोशिश करता है या कुछ समय तक उसके माँ बाप या उससे बड़े लोग उसका हाथ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसका हाथ छोड़ दिया जाता है और वो बच्चा खुद चलता है, खुद कोशिश करता है। सेम जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो जितनी भी नई खोज करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी की हेल्प लेते हैं। वो खुद ही काम करना सीखते हैं, खुद ही किसी चीज़ को रिसर्च करना सीखते हैं, तभी जाके वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं, नए नए इनोवेशंस बनाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने बच्चे का ये जो डेवलपिंग टाइम है, जो डेवलपिंग माइंड है, उसको मार रहे हो? 4 घंटे वो ट्यूशन में जाके सिर्फ रट रहा है, क्या वो सेल्फ स्टडी कर रहा है? नहीं, आई डोंट बिलीव सो। उसके पास टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी करने का, उसके पास टाइम ही नहीं है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। बच्चा 3 बजे स्कूल से आया, 3 घंटे का उसका ट्यूशन, देन उसके बाद कब वो सेल्फ स्टडी करेगा? ट्यूशन का वर्क, स्कूल का वर्क इतना ज़्यादा उसके ऊपर लोड हो जाता है कि बच्चा हमारा जो 10 या 11 बजे सोना चाहिए, वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक सो रहा है। इस वजह से उसका स्लीपिंग पैटर्न भी खराब होता है और उसका माइंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है। हमें लगता है हम 4 घंटे ट्यूशन भेज के अपने बच्चे को एक आइंस्टाइन बनाएंगे या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाएंगे या बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, बट इन रियलिटी हम उनका माइंड पूरा खराब कर रहे होते हैं। क्या वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद पढ़ रहा है वो? नहीं। और अगर ट्यूशन में भी आपको 4 घंटे भेजने को पड़ रहा है अपने बच्चे को, तो आप मुझे बताइए, जो स्कूल में आप फीस भर रहे हैं 7 to 8 आवर्स की, मंथली 5,000 या 6,000, तो फिर तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। ट्यूशन्स का जो कंसेप्ट है वो इसलिए बनाया गया है कि बच्चा स्कूल से आके अपना सारा रिवीजन करे, देन उसके बाद अगर उसको कोई भी डाउट हो, देन हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए वो ट्यूशन जाए और अपने डाउट्स को क्लियर करे। ट्यूशन इसलिए नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो सेम टू सेम ट्यूशन में भी पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद ट्यूशन का भी होमवर्क बच्चा पूरा करे, स्कूल का भी होमवर्क पूरा करे और उसको समझ कुछ ना है, सिर्फ रिटन वर्क कंप्लीट करते रहे। तो क्या इस तरीके से हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? क्या हम इस तरीके से सिर्फ उसको एक कंप्यूटर बना सकते हैं या ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसका खुद का माइंड ना हो? वो एक ही चीज़ पैटर्न में करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बट उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ रट रहा है। आई बिलीव आपको मेरे टॉपिक के बारे में या जिस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको वो समझ आया है। और आई होप सो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे एंड बच्चे को खुद डेवलप होने की कोशिश करने देंगे, उसके माइंड को डेवलप होने की कोशिश करने देंगे, उसको बताएंगे कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद बच्चा पढ़े तो वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में या अपने एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला पाएगा। थैंक यू।